हाँ, ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 है। इसके क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों पैरेलल बताए गए हैं, पी एंड क्यू। ऐसे देखिए, ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब आपकी बुक में ऐसे लिखा गया, तो इसका मतलब पी और क्यू पैरेलल है। पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई जो दोनों को काट रही है। अब ये 120 है, ये कितना है 120। तो ई कितना होगा, एफ कितना होगा, ए बी सी डी सबकी वैल्यू हमको बतानी है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ई जानना है हमको, तो इसको ढक दीजिए आप, इसको ढकिए। तो देखिए, आपको ये सीधी लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बन रहा है 120 का, तो दूसरा एंगल कितना होगा ये तो आप जान सकते हैं कि दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से घटा दें, क्योंकि ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो ये लीनियर पेयर हो गया, इसका क्या है लीनियर पेयर। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप लिखेंगे E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक। अब ब्रैकेट में उसका कारण भी लिखिएगा, ऐसा क्यों, कारण क्या लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे लीनियर पेयर्स, बस बड़े सिंपल शब्द में आप लिख देंगे। इसीलिए ये नॉमेनक्लेचर आपको पहले बताए गए हैं कि जिससे आप बहुत बड़े सेंटेंस में नहीं लिखना है, आप लिख देंगे लीनियर पेयर। ई और एंगल ई जो है इसका लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है ये आप देख रहे हैं, लीनियर पेयर है। तो ये हो गया 60। अब हमको ई आ गया, ई की जगह क्या हो गया हमारा, ई हो गया 60। तो ई जब 60 हो गया, इसको अब हटा के हम लिख दे रहे हैं 60। तो ई आ गया आपका 60। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगले अगले स्टेप पे इसको देखिए क्या देखते हैं हम। अब आप देख रहे होंगे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी ऐसे एक लाइन है, एक ऐसे है। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने के एंगल अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं, और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स दो लाइनों के क्रॉस करने पर, इंटरसेक्ट करने पर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया 60। इसी का देखिए अपोजिट एंगल ये है, यानी एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, क्रॉस कर रही थी। तो एक एंगल यहाँ बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था, यानी F इज इक्वल टू कितना आएगा, जितना कि E है। एंगल F इज इक्वल टू एंगल E क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखोगे वर्टिकली अपोजिट। क्या लिखा जाता है, उसका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट। इसीलिए नॉमेनक्लेचर बताए गए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब ई कितना आ गया है 60, तो एफ हो गया 60। ठीक है, एफ आ गया हमारा। अब देखिए ए बी सी डी कैसे आएंगे, ए बी सी डी ये चारों एंगल कैसे आएंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, दो पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरी लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के साथ क्या रिलेशन बोला जाता है, अल्टरनेट। क्या बोला जाता है, अल्टरनेट। जेड टाइप का या एन टाइप का मैंने कहा बनेगा ना, देखिए एन टाइप का बन रहा है ना, ये एन टाइप का बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला। यहीं पर आपका ए है और ये एफ आ चुका है 60। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी ए भी आ गया आपका 60। ठीक है ना, तो ए आ गया आपका 60। देखिए ऐसे ऐसे आते जाएंगे सब। अब ए से सी को देखिए जरा, ए से सी को जरा देखिए। तो ए दो लाइनें हैं ऐसे ऐसे काट रही हैं, यहाँ पे ए है, ये सी है, आमने सामने के एंगल इक्वली अपोजिट एंगल्स हैं। ये देखिए इक्वली अपोजिट है ना, ए यहाँ है सी यहाँ है, ये भी बराबर होंगे, यानी ये भी आ गया 60। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ, आगे अब हमको मान लीजिए बी या डी दोनों में से कोई भी पता करना है। इसको ढकिए तो आपको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी और उस लाइन पर एक ऐसे दिखेगा, ये देखिए, और ये है 60। तो ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है।
तो ये दोनों 180 मिला के होते हैं, ये होगा 120, ठीक ना। तो यहाँ भी ऐसे लिख देंगे, a इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60। कारण लिखना हो तो कारण लिख दीजिएगा, कारण क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। यहाँ भी कोष्टक में ब्रैकेट में कारण लिख दिया जाता है, क्यों, तो b आ गया आपका 120, ठीक है ना। और जितना b होगा उसी का एक वर्टिकल अपोजिट एंगल d है। देखिए जब दो क्रॉस करती हैं लाइनें, जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर ही होता है। ऐसे क्रॉस कर रही है तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये 120 आ चुकी है तो ये भी 120 होगी, ठीक। ये वाली 60 थी और ये वाली 60 थी, आमने सामने, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, वही इक्वली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये आ गया 120 और ये आ गया 120, ठीक। ए बी सी डी सब आपके आ गए। हाँ, आपका ये 4th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसको जरा देखिए, इस एंगल को दिया है और इस एंगल को पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी तरीके से आगे बढ़े, कई तरीके होंगे, हर तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसका लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर माने एक सीधी लाइन है, इस पर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, देख रहा है ना, लीनियर पेयर। ये देखिए एक ऐसे ये वाली लाइन है, एक यहाँ 110 का बन रहा है, तो ये कितना होगा पहले ये पता कर लिया जाए। तो ये आप पता करेंगे कितना आएगा, दोनों मिला के 180 होते हैं, 110 तो ये ही है, तो 70 ये है, ये कितना है 70, तभी तो 180 आएगा ना। तो ये हो गया 70, ठीक। ये 70 हो गया, और जब ये 70 हो गया तो यल और यम पैरेलल हैं, यल जो है यम के पैरेलल है, ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है। तो यहाँ देखिए जेड जैसा शेप बन रहा है ना, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। चाहे दूसरे तरीके से भी सोचें कि ये ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये बिलो यानी ये बिलो लेफ्ट है और ये एबव राइट है, तो इसका अल्टरनेट है। या ऐसे समझ लें कि जेड शेप में है, जेड शेप में पैरेलल लाइन अगर रहती है तो दोनों कॉर्नर के एंगल बराबर होते हैं, जिस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट में आवे। तो जेड तरीके का यहाँ बन रहा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी यक्स कितना आ जाएगा, इसी के बराबर 70 आ जाएगा। किस कारण से आया, अल्टरनेट एंगल से। क्यों आया, अल्टरनेट एंगल था। और ये 70 क्यों आया, ये 110 था तो ये 70 क्यों आया, ये लीनियर पेयर से आया। ये कैसे आया, लीनियर पेयर, ठीक ना। तो लीनियर पेयर और अल्टरनेट जब ये जान जाएंगे तो ये आप जल्दी से लगा लेंगे। अगले वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिया उन्होंने। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट देखिए, वो कह रहे हैं ये 100 है तो ये, और ये 80 है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं और ये इसके पैरेलल है, वो कह रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है। तो बहुत ज़्यादा बूझने की भी जरूरत नहीं थी, बूझेंगे तब भी आएगा। आप ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, क्योंकि जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन इसकी है। इस लाइन के लेफ्ट